अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ओके। इस क्लास में और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफ ए प्रीवियसली F3 का जो ACCA स्टडी हब है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हियर इट इज। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ बिजनेस prepares a statement of financial position at the end of each रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड कह लो या अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास आ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रू। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ रही है स्टेटमेंट के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो ये ट्रू है। और फिर हमारे पास लास्ट आ रही है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड हाउ दे आर फाइनेंस, तो ये भी ट्रू है। अच्छा जी, तो पहली वाली हमारी ट्रू क्यों है? कि देखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो प्रिपेयर करती है, जो जिसमें रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल बिजनेस की पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक होता है, और ये अमूमन लास्ट डे होता है अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, सेकंड वाला हमारा फॉल्स इसलिए क्योंकि भाई इसके अंदर इनकम एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, इसके अंदर तो एसेट्स लाइबिलिटीज और इक्विटी होते हैं। थर्ड पोजीशन बिल्कुल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होती है ऑनर की, तो ट्रू है। और एस लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह ये सारी चीज होती है, तो ये ट्रू है। ठीक है, सो आई होप। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोल ट्रेडर इज ट्रू? तो a sole trader can vote themselves dividend as form of payment। नहीं जी। अच्छा, देयर इज अ सेपरेट लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एसेट्स एंड द बिजनेस एसेट्स। नहीं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए होता है, गलत। द बिजनेस कैन बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न बाय इट्स ऑनर। हाँ भाई, ऑनर का बिजनेस है, वो किसी को जो मर्जी करे उसके साथ, उसको सेल करे, उसको आग लगाए, जो मर्जी करे वो कर सकता है। तो ये ट्रू है, हमें थर्ड डी देखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप डी को कंसीडर करो भी, तो भाई क्यों सोल ट्रेडर जो है वो एम्प्लॉइज रख सकता है। सो रख सकता है, वो ये कह रहा है। तो डी भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर advantages and which are the disadvantages of being in partnership compared with setting up a limited liability company। अच्छा जी, लेस रेगुलेशन एंड गवर्नेंस रूल्स टू फ्लो, ये बिल्कुल एडवांटेज है पार्टनरशिप के लिए। अच्छा जी, दूसरा, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ये डिसएडवांटेज है बिल्कुल। वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भाई आपकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है आपकी इन्वेस्टमेंट तक। अच्छा जी, नो परपेचुअल सक्सेशन, ये डिसएडवांटेज है कि भाई अगर डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर वगैरह की, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, सक्सेसर को लाने के लिए नई पार्टनरशिप आपकी शुरू होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवन ओनली टू टैक्स अथॉरिटीज एंड लैंडर्स, बिल्कुल ये भी एडवांटेज है, भाई आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स माइट बी यूज टू डिफाइन द टर्म फाइनेंस रिपोर्टिंग? calculating the profit of a project, recording of all of a business transactions, तो बी बिल्कुल
सही है। अच्छा, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड पोजीशन, ये भी सही है। ठीक है, बी और सी दोनों सही है यहाँ पे। ये जो हैं वो टर्म्स यूज होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिफाइन करने के लिए। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A business is preparing financial statements at the end of the accounting period for each item. Select in which financial statement you would be able to find the information. तो जनाब, स्टेटमेंट, अच्छा, सेकंड, अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ मनी ओ टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये कहाँ नजर आएगा भाई? कैपिटल, कैपिटल कहाँ होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है। फिर अगली स्टेटमेंट पे चले जाएं। द डेट्स ऑफ द बिजनेस, डेट्स ऑफ द बिजनेस जो है वो लाइबिलिटीज में नजर आते हैं। लाइबिलिटीज किधर होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स, तो ये 12 मंथ्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ गया। लास्ट आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर नॉन करंट एसेट्स, तो भाई ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। तो में आएगा जो भी आप अमाउंट वगैरह पेमेंट करते हो, कैश एलिमेंट जो है वो कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में होता है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, अब हम आते हैं। ठीक है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, ये दोबारा वही आ गया। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी इंक्लूडिंग इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री नहीं, शेयर कैपिटल आएगा। बैंक लोन नहीं, इक्विटी में नहीं आता। लैंड एंड बिल्डिंग्स भाई नॉन करंट एसेट्स में आता है। शेयर प्रीमियम ये आता है। थर्ड लास्ट वाला देखने की भी जरूरत नहीं है। दो मांगे थे, और अगर वैसे भी देखो तो बैंक और कैश भाई करंट एसेट्स में आता है ऊपर। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ईच स्टेटमेंट सेलेक्ट whether it is applicable to limited liability company or to a sole trader or partnership। ठीक है जी, ऑनर्स टेक ड्राइंग्स फ्रॉम अ बिजनेस बाय सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, बिल्कुल होता है। ये बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भाई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का फीचर है। अच्छा जी, फिर ऑनर्स ऑफ द बिजनेस कैन बी सेपरेट फ्रॉम दोज रनिंग द बिजनेस, ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर है। अच्छा जी, ऑनर्स कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट और इन फुल, ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर है। चलें जी, आगे चलते हैं। Shan, Yin, and you are in partnership together. Their business has been very successful, but now Shang wishes to reduce his input and have the option to sell part of his share of partnership. Yin and you wish for the business to continue operating and also have children that they wish to include within their business venture. However, they do not want their children to be personally liable for the debts of the business. ठीक है, which strategy should Shan, Yin, and you follow? भाई, शैन, यिन, यू पार्टनरशिप में थे। ठीक है, बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब शैन जो है वो चाह रहा है कि अब उसका जो इनपुट है बिजनेस में वो कम हो जाए, तो वो अपने पार्ट ऑफ द शेयर्स वगैरह जो है वो निकालना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। यिन यू जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, लेकिन वो पर्सनली लायबल ना हो उनके बच्चे। तो अब वो पूछ रहा है कि शैंग यू एंड यिन यू के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी? कंटिन्यू विद पार्टनरशिप बट नेगोशिएबल, नेगोशिएट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट टू रिफ्लेक्ट शैंक्स रिडक्शन इन इनपुट, नहीं। डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड सेटअप अ न्यू पार्टनरशिप इन येन यू, नहीं। डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड सेटअप न्यू पार्टनरशिप विद येन यू एंड अदर फैमिली मेंबर्स, ये भी गलत। set set up a limited liability company with Shan Yen you as shareholders, ये बेहतरीन इनके लिए रहेगी, सबसे बेस्ट रहेगी। क्यों? अगर लिमिटेड लाइबिलिटी के सेटअप करेंगे तो शैन येन यू जो है वो शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि शैन जो है वो अपना कैपिटल वगैरह रिड्यूस कर सकता है, और कंपनी जो है को वो अपने सेल शेयर्स वगैरह सेल कर सकता है। ठीक है, अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी को चूज करते हैं। ठीक है, और
अगर आप ए सेलेक्ट करते इसमें ऑप्शन, तो इससे क्या होता है कि शैन जो है वो अपना वर्कलोड तो कम कर लेता, लेकिन जो उसका वो ये था कि जी जो उसकी नीड थी कि भाई उसने रिड्यूस करना है, ये वो कंटिन्यू करना वगैरह, वो मुश्किल हो जाता। और येन यू का जो था कि जी उन्होंने लीगल प्रोटेक्शन लेनी है लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो नहीं हो पाती। ठीक है। और अगर डिसॉल्व कर देते पार्टनरशिप को, तो वो शैन जो है वो बिजनेस से कंप्लीटली निकल जाता। ये भी एक सिनेरियो है इसमें। ठीक है। तो अच्छा जी, आप आगे चलते हैं। Which two of the following statement describe the scope of financial reporting? अच्छा जी, इट प्रोवाइड्स अ प्योरली क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, नहीं है नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, नहीं ये भी नहीं है। इट प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल देता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल कंपनी एसेट्स, नहीं गलत। इट प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनीज पोजीशन, ये बिल्कुल है। सो सी और ई इसके आंसर होंगे। ठीक है। ए गलत है क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों देती है। बी इसलिए गलत है क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, तो फ्यूचर रिजल्ट्स के ऊपर और फोरकास्टिंग के ऊपर नहीं होती है। और डी इसलिए गलत है क्योंकि एसिड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ डी इसलिए गलत है कि भाई एसिड्स जो हैं वो इसलिए नहीं रिकॉर्ड हो रहे होते एसओएफपी में कि भाई वो रिलायबली मेजर्ड होते हैं, किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इंटरनल गुडविल या स्किल्ड वर्कर्स, देखो उनको आप एज एन एसेट नहीं करते। ठीक है। अच्छा भी अब आ जाए आगे नेक्स्ट पे। फॉर ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई वेदर their primary concern is the level of profit made by the company or the level of cash and liquid assets held by the company। ठीक है। टैक्स अथॉरिटी बाई प्रॉफिट को देखती है वो क्योंकि उसने प्रॉफिट की बेसिस पे आपसे टैक्स लेना होता है। सप्लायर सप्लायर जो है वो कैश और लिक्विड एसेट्स को देखता है क्योंकि भाई कैश होगा तो उसको उसके पैसे मिलेंगे ना। ठीक है। अच्छा जी, बैंक बैंक जो है वो कैश और लिक्विड एसेट्स को देता है क्योंकि जहरा उसने भी आपको लोन वगैरह देना होता है। लैंडर लैंडर भी कैश और लिक्विड एसेट्स को देख रहा होता है क्योंकि भाई वो आपको माल वगैरह देता है या लोन वगैरह जो भी चीज आपको देता है, तो उसमें उसको भी आपके कैश में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Jay has his own sole trader business. He is keen for his son to follow in his footsteps, and when he retires, he wishes to hand the business over to them. He has been successful in his work and wants to protect his personal assets from third parties. Jay has sought your advice about whether he should change the type of business entity that he has currently. Which one of the following answers meet Jay's requirements? अच्छा जी, remain and sole trader, undertake a partnership agreement with his sons, गेट सेटअप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो भाई सी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। ठीक है। क्योंकि अ, अगर उसको उसको अपने बेटे को वगैरह लेकर आना है और उसको ट्रांसफर करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी की तरफ रेदर देन के जी वो पार्टनरशिप वगैरह क्रिएट करे, क्योंकि इसमें जो है उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। नए शेयर होल्डर्स को भी इजीली लेकर आ सकता है, इन्वेस्टमेंट का साइज बड़ा हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलें। From the following list, what are two disadvantages of operating as a partnership compared with a limited liability company? तो जनाब, पहला क्या है? चेंज ऑफ ऑनरशिप इज मोर डिफिकल्ट, जी बिल्कुल, ये मुश्किल होता है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, नहीं भाई, ये पार्टनरशिप में नहीं होता। फिर प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय पार्टनर्स, हाँ ये होता है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है कि चेंज ऑफ ओनरशिप जो है वो मुश्किल होता है, और शेयरिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट्स वगैरह, प्रॉफिट शेयरिंग होती है लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह में, ये सी नहीं होता, उल्टा साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ सकता है। आगे चलते हैं भाई।
State whether each of the following statements about a sole trader is true or false. अच्छा जी, the owner is wholly liable for the debts of the business. ये true है, ठीक है. The business will set up articles of association to define its constitution. ये false है. अच्छा जी, the business assets from part of the owner's estate on death. ये भी सही है. Business can borrow money in its own name. ये false है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. State whether each of the following statements concerning the purpose of a financial statement is true or false. अच्छा जी, तो a statement of financial position shows the assets and liabilities that a business had during the 12-month accounting period. गलत. एज एट जब से बिजनेस शुरू होता है तब से लेके अब के का जो ईयर एंड होता है तब तक का इसके अंदर होता है भाई. सिर्फ 12 मंथ का नहीं होता. दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अटेम्प्ट्स टू शो द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एज अ होल. फॉल्स. ये भी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट वैल्यू नहीं दिखाती. हर चीज की मार्केट वैल्यू नहीं दिखा रही थी. इसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉस्ट पे भी रिकॉर्डेड होती हैं. ठीक है. अच्छा जी, फिर state whether the following statements about the disadvantages of a limited liability company are true or false. तो financial statements are available for interested parties to view, which means a loss of privacy over financial information. तो भाई ये सॉरी यहाँ है. State whether the following statements about the disadvantage of limited company is true or false. Financial statements are available for interested parties to view, the means loss of privacy over financial information. ये सही बात है. ठीक है. और दूसरा, control may be held by someone who does not take part in the into the day to day activities of the company. ये भी सही है. ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो है, अनलाइक सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली इशू करनी होती है, पब्लिक एक्सेस देना होता है. ठीक है. स्मॉल कंपनीज को ये नहीं करना होता. और डायरेक्टर्स जो हैं वो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे. मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को जो है वो डायरेक्टर्स नहीं होते. तो स्टेटमेंट है कि कंट्रोल हेल्ड बाय समवन जिनका डे टू डे एक्टिविटीज में काम नहीं होता, वो भी देखो इस एंगल में बात सही है. ठीक है, बात तो सही है. अच्छा जी, ब्रिज कंपनी इज अ राइवल बिजनेस टू रिवर कंपनी. इज अ राइवल बिजनेस टू रिवर कंपनी. अच्छा जी, विच वन piece of financial information from river company financial statement is bridge company most likely to pay the most attention to each year. अच्छा जी, अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नहीं, अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है इसका आंसर. क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये सारे जो हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं. इससे कॉम्पिटिटर्स को ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साइज का और इसकी गियरिंग का पता चलेगा. लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज वो ऑप्शन है जिससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रिज कंपनी किस तरह का काम कर रही है और रिवर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कितने वो मार्जिन अचीव कर रही है, कितने नहीं कर रही, उसका आइडिया होगा. अच्छा भाई, देयर आर number of legal frameworks features that a partnership encounters. Are the following statements regarding partnerships true or false? तो जी, पार्टनर्स एक्सपोजर टू डेट्स एंड लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. अब पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी मेड पब्लिकली अवेलेबल. ये गलत है. ठीक है. इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनी पार्टनरशिप. अगला क्वेश्चन हमारा. ठीक है. तो ऑनर मैनेजमेंट जॉइंटली लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी पहले ही सही है. आगे चलते हैं. A business prepares a statement of profit or loss at the end of each accounting period, indicates whether the following statements are true or false. तो
अच्छा जी, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। गलत, पर्टिकुलर डे पे नहीं होता भाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करती है, रिफ्लेक्ट करती है बिजनेस का थ्रू आउट द ईयर, पर्टिकुलर डे का नहीं होता सीन। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और रिकॉर्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। नहीं भाई, कैपिटल इसमें नहीं आता, गलत। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ एक्रूअल बेसिस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। क्यों सही है? क्योंकि वैसे तो ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन में मिलता है ओवरऑल पूरी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपकी एक्रूअल बेसिस पे ही आती है। अच्छा जी, सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड इज ट्रू और फॉल्स? ठीक है। एसिड इज कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट्स, बिल्कुल सही है। द बिजनेस हैज कंट्रोल ओवर द एसिड, ये भी ठीक है। अच्छा जी, व्हेन एन एसिड इज सोल्ड इट विल मेक अ प्रॉफिट, नहीं, गलत। वो गेन ऑन डिस्पोजल होता है, वो अदर इनकम होती है, प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, एसिड विल इंक्रीज इन वैल्यू, नहीं भाई, ज्यादातर नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे सब रिवैल्यूएशन वगैरह होती तो है, ठीक है, रिवैल्यूएशन होती है, इक्विटी में जाती है, वो रियलाइज नहीं करते उसको, इसलिए गलत बात नहीं करना। आगे बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एसेट्स ऑफ अ बिजनेस? सेल्स के कैश एट बैंक, शेयर कैपिटल, मनी ओड बाय कस्टमर। भाई ये रहा। अच्छा जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एसेट्स ऑफ अ बिजनेस? तो भाई कैश एट बैंक और मनी ओड बाय कस्टमर्स, यानी कि आपके रिसीवेबल्स। आपके रिसीवेबल्स ये आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी? डुअलिटी के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है भाई अब। तो each business transaction increases two accounts by the same amount. Each business transaction decreases two accounts by the same amount. Each business transaction increases one account and decrease another. Each business transaction has two effects on the accounts. तो डी है। अच्छा जी, आगे चलें। Zeta business has closing net assets of 160,000. She started the year with capital of 100,000 and introduced additional capital of 30,000. Her profit for the year was 50,000. How much did Zeta take our drawings from her business during this year? ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली हमारा जो इसकी इक्वेशन है वो क्या होती है, क्या होगी? नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो नेट एसेट्स कितने के दिए हुए इसने हमें? 160,000 के। ओपनिंग कैपिटल इसमें हमें दिया हुआ है 100,000 का। ठीक है, कैप, हाँ, उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस हमारा कितना हुआ? 30,000 का। प्रॉफिट उसने बताया 50,000 का। और ये हमारी ड्राइंग्स आ गई। अब हम रीअरेंज करते इक्वेशन को। ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो चीजें मेरी ऐड हो रही हैं उसको एक साइड कर लिया। 100, 150, ओ सॉरी, 50,000 और 30,000, तो ये हो गया मेरा 180,000। और नेट एसेट्स मेरे थे 160,000 के। तो मेरी ड्राइंग्स कितने की आ गई? 20,000 की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Which of the following expressions correctly shows the accounting equations at the end of the first accounting period? अच्छा जी। तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स, नहीं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस लाइबिलिटीज, नहीं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस लाइबिलिटीज, नहीं। और आखिरी है मेरा डी, नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। ये अच्छा है और ये बिल्कुल ठीक भी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वुड बी क्लासिफाइड एज एक्सपेंसेस? ए, परचेज ऑफ अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, नहीं भाई ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स टू फैक्ट्री इक्विपमेंट, रिपेयर्स हो रही हैं तो भाई ये एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही है। ये रहा, ठीक है। अच्छा, फिर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल टू कस्टमर्स, ठीक है, उसको बना बना के फिर इन्वेंट्री होगी वगैरह वगैरह, तो भाई ये एक तरह, ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंस ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे चलें। Hamza runs a business selling cars. He purchased two cars at auction. One will be sold to a customer and the other will be used by one of his managers for next 18 months. For each car, which account should be debited to reflect the acquisition? कार फॉर सेल टू कस्टमर, ये आपकी परचेज है। कार फॉर यूज बाय मैनेजर, टेंजेबल नॉन करंट एसेट है आप, ये रहा, सॉरी। अच्छा, तो कार फॉर सेल टू कस्टमर, ये आपका होगा परचेजेस। कार फॉर यूज बाय मैनेजर, टेंजेबल नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब इनकी एंट्रीज अगर पूछो कि भाई इनकी डबल एंट्रीज क्या होंगी, कार फॉर सेल टू कस्टमर, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। और दूसरे वाले की, जो मैनेजर के लिए लिए गाड़ी, वो क्या है भाई? वो आपका टेंजेबल नॉन करंट एसेट, या उसको आप कह लो कार, आपकी हो जाएगी डेबिट टेंजेबल नॉन करंट एसेट में, और बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पैरी rents a retail outlet where he sells computer equipment. For each of the following items, choose whether they should be classed as asset, expenditure, or expenses. Uh, asset expenditure जो है, सॉरी, पहले आपका आ गया क्वार्टरली रेंट। क्वार्टरली रेंट भाई आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर रीसेल, रीसेल के लिए हो रहा है तो ये भी एक्सपेंसेस में जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा भी। बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है। फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये आपका एसेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Minu is a sole trader who has the following information about her business: opening net assets 50,000, closing net assets 120,000, drawings 30,000, capital introduce 40,000, ठीक है। तो इसके लिए भाई फिर इक्वेशन का सहारा लेंगे। क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स, ठीक है। ये हमारा आएगा, हमारा क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब इसको देखो, क्लोजिंग नेट एसेट्स मेरे कितने थे? 120,000 के, ठीक है।
अच्छा जी, मेरी ड्राइंग्स ड्राइंग्स कितने की थी? 30,000 की। कैपिटल इंट्रोड्यूस मेरा कितने का हुआ था? 40,000 का। ओपनिंग नेट एसेट्स मेरे कितने के थे? 50,000 के। इन सबको करा मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 60,000, यानी कि सी मेरा आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ओके। परचेज ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? नहीं। परचेज ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग इंश्योरेंस, ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा भाई। फिर परचेज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, भाई आपका नॉन करंट एसेट है। पेमेंट ऑफ सेल स्टाफ वेजेस, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग expressions can be used to find the amount of drawings taken from a sole trader business during an accounting period? Opening net assets minus closing net assets plus capital introduced plus net profit for the period हमारा सही है। ठीक है। ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस कैपिटल, नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। क्योंकि जो इसकी फॉर्म है अकाउंटिंग इक्वेशन की, जो कि ऑलरेडी फेमिलियर है जिससे, वो क्या है? नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्यूमुलेटिव प्रॉफिट माइनस क्यूमुलेटिव ड्राइंग्स। तो ईयरली चेंज होता है नेट एसेट्स में कैपिटल, आप इसका मतलब है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका चेंज हो रहा है, ड्राइंग्स आप निकाल रहे हो। तो अगर आप फॉर्मूला को आप रीअरेंज करो, तो ड्राइंग्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट फॉर द पीरियड माइनस इंक्रीज इन नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस क्लोजिंग नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस क्लोजिंग नेट एसेट्स या कैपिटल इंट्रोड्यूस और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ज़ाहिर है गलत है आपके लिए, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। आगे चलें। अच्छा जी। Which of the following journal entries is correct according to their narrative? अच्छा जी। रिसीवेबल लेजर अकाउंट डेबिट और रिकवरेबल बैड डेट, गलत। पहला गलत है। दूसरा, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस इशू के लिए, बिल्कुल हमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। हमें अगले ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है, ये एक एग्जाम टेक्निक है कि आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, आपको अगले देखने की जरूरत भी नहीं है। आपका टाइम भी सेफ और गलती करने के चांसेस भी सेफ, कम हो जाएंगे। ठीक है। Which या what journal entry is required to record goods taken from inventory by the owner of a business? तो डेबिट ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिट परचेजेस पहले ही ठीक है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी ऑल इट्स लाइबिलिटीज? ये इक्विटी होती है भाई आपकी, हमें पता है। इनकम जो है वो जो हम लोग ऑपरेशंस के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं भाई। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया, गेन जो गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह होता है। इक्विटी क्या है हमारा? जो कि ये कि भाई रेजिडुअल इंटरेस्ट, यानी कि सारे एसेट्स लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो आपके नेट एसेट्स बच रहे होते हैं वो आपकी इक्विटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। What is defined by the following statement? A present economic resource controlled by an entity as a result of past events. इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी नहीं, एसेट होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। A1, a sole trader has taken goods during the year for his own use valued at 1350. This has not been recorded. What will be the effect? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग पे? भाई, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा, एसेट्स आपके पे कोई अफेक्ट नहीं आ रहा होगा, और लाइबिलिटीज पे भी आपके कोई अफेक्ट नहीं आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस? अच्छा जी। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस, नहीं।
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ओपनिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं भाई। हेनरी टेट कंपनी इज अबाउट टू प्रिपेयर इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी। रेवेन्यू आपका कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेंगे। टैक्स पेबल्स आपकी लाइबिलिटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेंगे। रिटेन अर्निंग कैप इक्विटी का पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेंगी। चलें भाई आगे चलते हैं जबरदस्त तरीके से और छा जाते हैं। छा गए बच्चों, छा जाओ छा जाओ, चीते हो जाओ चीते। Lean makes a profit for the year of 20,000. Net assets at the start and end of the year are 100,000 and 160,000 respectively. If the capital introduced during the year is 50,000, how much cash did Lean withdraw from the business for the year end? ठीक है। 10,000, 30,000, 90,000 या 130,000? तो भाई देखते हैं अभी। आज ओपनिंग नेट एसेट्स 100 के हैं, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस आपका कितने का? 50 का है। प्रॉफिट कितने का है? 20 का है। अच्छा जी। ड्राइंग्स हमारी इसमें से लेस होंगी, हमें अभी पता नहीं है, हमें निकालनी है। अच्छा। और क्लोजिंग नेट एसेट्स हमारे कितने के हैं? 160 के हैं। तो रिवर्स वर्किंग करें, रिवर्स करेंगे उल्टा चलेंगे तो ये लेस होंगे। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है वो कितना आ रहा है? -10। ये हमारी ड्राइंग्स हो गई। अच्छा जी। मरीना रन द बिजनेस कंप्यूटर, शी हैज बीन अच्छा जी। शी हैज बीन told that there are number of ways of arranging the accounting equation, ठीक है। State whether the following version of the accounting equation are correct or not. Liabilities minus asset is equal to capital, ये गलत तरीका है। अच्छा जी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी। नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी सही है। नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो which one of the following is not an appropriation of profit? नहीं है प्रॉफिट की appropriation. Goods taken from a business by a sole trader for personal use, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा जी। डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स, गलत। सैलरीज पेड टू पार्टनर्स, गलत। तो बी हमारा सही हो गया और हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं थी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? डेबिट बैलेंस का पूछ रहा है तो एक्रूअल्स, टैक्स पेएबल, नहीं नहीं। प्रीपेमेंट्स और इन्वेंट्री ये आपके डेबिट बैलेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स would be classified as non-current asset? तो द रिसोर्स मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, नहीं। द रिसोर्स मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, यस। अच्छा भाई। इट मस्ट बी प्रोबेबल मोर लाइकली देन नॉट दैट द रिसोर्स विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, नहीं। अच्छा भाई। फिर रिसोर्स मस्ट हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सही है। The following criteria relate to whether an asset should be classified as a current asset. Entity expect to realize the asset or intends to sell or consume it in its normal operating cycle. Asset is cash or cash equivalent. Entity expect to realize the asset within 12 months after the reporting period. तो भाई अच्छा जी। Which of the following, if satisfied, would mean that the asset should be treated as a current asset in the statement of financial position? If an asset satisfied any of four criteria, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई।
The definition of a liability as per the IFRS conceptual framework, a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events, indicate in which of the following cases does a present obligation as a result of past events exist. So, a restaurant business has been taken to court by a customer who suffered food poisoning आफ्टर विजिटिंग द रेस्टोरेंट एडमिट्स रेस्टोरेंट ने अपनी गलती मान भी ली है कि हमारी वजह से बीमार हुआ एंड ऑल दैट और अब चांसेस हैं कि भाई कंपनसेशन देनी पड़ सकती है तो यार ये प्रोविजन लाइबिलिटी हो गई। अच्छा जी आगे चलो फाइन पेबल बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ अ एनवायरमेंटल रेगुलेशन बाय फाइन पेबल ऑलरेडी जो कि अकर्ड हो गया था लास्ट मंथ द कंपनी हैज नो अभी नोटिफिकेशन मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है। तो भाई ये भी आपका ऑब्लिगेशन होगी लाइबिलिटी हो गई। अच्छा जी कॉस्ट रिलेटिंग टू अ न्यू प्रोजेक्ट दैट द मैनेजमेंट आर थिंकिंग ऑफ अंडरटेकिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड भाई जब होगी तब अभी नहीं तो नो। अच्छा जी इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑन अ लोन दैट वाज टेकन आउट ड्यूरिंग द करंट पीरियड इंटरेस्ट जब हो इंकर्ड होगा तब अभी नहीं। अच्छा भाई which of the following correctly defines equity as per the IFRS framework? Share trading on the stock market, nine situation where the employees are treated equally and nine capital introduced into a business by owner nine. अच्छा residual interest in the assets of the entity after deducting its liabilities बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आगे चलें। Which of the following would be classified as income according to the definition of IFRS conceptual framework? Capital contribution made by the nine interest received on loans nine एक मिनट इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स ये क्या इनकम हाँ हो सकता है। अच्छा जी इंटरेस्ट रिसीव इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग्स ये भी अच्छा जी ठीक ठीक ठीक। तो टू और थ्री दोनों सही है हमारा आंसर होगा सी। ठीक है बिल्डिंग वगैरह एक अदर इनकम में आ जाएगा अगर रियलाइज होता है बिल्डिंग वगैरह तो बिल्कुल सही है आपका। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। A license awarded by authorities giving an airline the right to operate particular very profitable route सही है। Knowledge and expertise of the staff in accounting department who have professional qualifications नहीं। अच्छा a well known brand developed by a manufacturer of sports clothes the brand enables the manufacturer to charge price higher than similar unbranded products ये सही है। डेफिनेशन में आ जाएगा एसिड की। रिसर्च एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं आएगा ऑन अंडरस्टैंडिंग बेटर केसेस ऑफ पर्टिकुलर इलनेस ब्ला 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 नो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है भाई। अच्छा आगे बढ़ेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which activity would happen immediately prior to the issue of IFRS to check that the standard is workable and appropriate quality? Release of discussion paper. Nine. फिर IFRS interpretation committee would promote its use at nine. It would be trial in the UK comments invited nine. Exposure draft would be released inviting renters to comment रीडर्स टू कमेंट ये होगा भाई कि भाई इसके ऊपर कमेंट वगैरह करो। अच्छा जी ओके अब आगे चलते हैं। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ethical principles is necessary to demonstrate good governance when preparing financial statements। integrity of directors जरूरी है भाई ईमानदार होना जरूरी है।
competence for accountants नेसेसरी है, जरूरी है। अच्छा जी। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की जरूरी नहीं है भाई। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, ज़ाहिर है ईमानदार होना और कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, नहीं तो ब्लंडर्स होंगे, बंड होंगे और मैनिपुलेशंस होंगी। लेकिन जो ऑब्जेक्टिविटी है, एथिकल प्रिंसिपल उसकी, इन्वेस्टर्स की, आपकी कंपनी है, वो तो जरूरी नहीं है भाई। उसकी इंडिपेंडेंस वगैरह होनी जरूरी नहीं है, वो पैसे लगा रहा है खाली और इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है खाली। ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैनेजमेंट। उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी नेसेसरी नहीं होती मैनेजमेंट की, आगे बढ़ जाते हैं। Which one of the following statements defines the phrase going concern as it relates to a business? अच्छा जी। A business will continue in existence for the foreseeable future, पहला ही सही है। क्या है? गोइंग कंसर्न इज assumption taken by management, assumption है मैनेजमेंट की while preparing the financial statements, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, that business will continue to operate, बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करेगा इन द फोर्थ कमिंग फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल फ्यूचर मींस आने वाले 12 महीने। अच्छा जी। Which two of the following are qualitative characteristics expected of financial information? पहला, faith, ये रहा। Which two of the following are the qualitative characteristics expected of financial information? Faithful representation, बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट, नहीं। फ्यूचर ओरिएंटेड, नहीं। वेरीफाइबिलिटी होना जरूरी है। ये एक्सपेक्टेड होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, बाकी प्रिसाइज और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी नहीं है। ए और डी हमारे बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं भाई। Which one of the following international accounting regulatory bodies takes account of the needs of emerging economies and small to medium sized entities? IFRS. Yeah, which one of the following international accounting regulatory bodies takes account of the needs of the emerging economies and small to medium sized entities? IFRS फाउंडेशन, ठीक है। आगे आ जाओ। Which two of the following activities are duties or responsibilities of directors? To disclose detailed risk management, नहीं। To prepare understandable and transparent financial statements, बिल्कुल सही है यार। एक तो ये, हाँ ये आ गया ना। Which two of the following activities are duties or responsibility of directors? To disclose detailed risk management strategies, नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। To prepare understanding and transparent financial statements, ये है। अच्छा, अपॉइंट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स, नहीं, ये शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है। शेयर होल्डर्स नहीं करते तो डायरेक्टर करता है उनके बिहाफ पे। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो गलत। टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, बिल्कुल ये है इसकी जिम्मेदारी भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, चलो आगे। Business and its owners are always legally separate entities. Nay. Business exists as a sole trader or partner. Nay. Financial statements of an entity show transaction related. Nay. For accounting purpose, the business is always treated separately from its owner. D.
आगे चलो भाई। अली has leased a motor vehicle for use in business. He pays lease rentals over a 36-month contract period. Ali's accountant has told him that the motor vehicle has to be included under non-current assets in the statement of financial position, even though Ali does not legally own the vehicle. Which one of the following accounting concepts relates to the capitalization of Ali's motor vehicle, even though he does not own the vehicles? Materiality, accruals, consistency, substance over form as the answer, showing the business substance of the transaction rather than legal form. लीगल फॉर्म नहीं दिखानी भाई, उसका सब्सटेंस दिखाना है, उसकी इकोनॉमिक रियलिटी दिखानी है। तो अली के पास कंट्रोल है मोटर व्हीकल का, वो उसको यूज कर रहा है, उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फायदा उठा रहा है, उसके से रिलेटेड रिस्क भी वो उठा रहा है। सो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एप्लीकेशन है। आगे आ जाए जनाब। इंडिकेट whether each of the following statements about the qualitative characteristics of financial information is true or false. Notes to the financial statements are used to explain how a business accounts for its transaction. This is an example of ensuring understandability. ये true है। Financial information is backed up by documentation that provides evidence of its occurrence. This is an example of comparability. ये false है। ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर मैनेजमेंट कैन रिएक्ट क्विकली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमलीनेस। ये भी सही है, ट्रू है। आगे चलते हैं। A new international financial reporting standard has just been released. Which of the following accounting regulatory bodies is responsible for providing guidance on disclosure requirements where there is uncertainty इन द ओरिजिनल स्टैंडर्ड? तो भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आईएफआरएस फाउंडेशन ही है, आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी है। ऐसे मामलात को इंटरप्रिटेशन कमेटी करती है जहां पे कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई क्लैरिटी वगैरह ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएसबी इन फॉर्मुलेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएफआरएस is true or false. To raise the standard of financial reporting, बिल्कुल ठीक है। To reduce the information gap between managers and investors, ये भी सही है। To ensure compliance with national standards, नहीं ये इसका काम नहीं है। ठीक है। To aid comparison with financial statements of other entities, ये भी सही है। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखो, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो ऑब्वियसली एग्जाम प्रेशर एक अलग होता है। और तो उस पे ये ऐसे क्वेश्चंस देख के पैनिक कर जाते हैं। हालांकि देखो, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ये मुश्किल भी है। अच्छा, मुश्किल कब है? जब आपने ये एरियाज जो है ना, लोग करते क्या हैं जी, वो सारे मेन एरियाज जो हैं जैसे कि IS-16 हो गया, IS-37, IS-38, प्रोविजंस, बैड डेट्स, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स, कंसोलिडेशन, यानी सारे मेन टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हैं। ये शुरू के दो तीन टॉपिक्स जो हैं, चार टॉपिक्स जो हैं, इनको इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते हो, इनको रीड नहीं करते हो प्रॉपरली, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं
तो फिर आप लोग क्या करते हो, जाहिर है वो स्ट्रगल करते हो, क्योंकि जाहिर है आपको ये क्लियर नहीं होते हैं। और सीधी सी बात है भाई, 1 मार्क का आ जाता है या 2 मार्क का आ जाता है, ठीक है, या देख लो। और अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसी चीज ट्रू फॉल्स में आ जाती है, तो एक ऑप्शन भी आपने गलत कर दिया, ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया, फॉल्स की जगह ट्रू कर दिया, तो भाई क्वेश्चन पूरा गया। और यही वो चीज है कि वो डिफरेंस करती है 4850 का या 4950 का। तो भाई एक एक चीज पढ़ के जाओ, उसके अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ और प्रैक्टिस करो। कोई इश्यू हो रहा है, नई चीज समझ में आ रही है, तो हम हाजिर हैं भाई। मेरा व्हाट्सएप अगर आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता तो अभी दे भी दूंगा क्लास के एंड में दोबारा। तो मेरे से आप क्लैरिटी ले लो, ठीक है, हाजिर है आपकी खिदमत में। खैर आगे चलते हैं। रेड कंपनी हैव डिस्कवर्ड एन एरर इन द वैल्यूएशन of inventory. The accountant has said that this errors must be corrected because it is of sufficient size that it will affect the opinion that readers of their financial statement have of the company. Which one of the following accounting concept is being applied in red company? भाई ये मटीरियलिटी है, सीधा सीधा, ठीक है। ये मटीरियलिटी है, जहां पे आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिसके में एरर हो जाए या मिस हो जाए, और उसकी वजह से जो उसका यूजर है उसको फर्क पड़ रहा है, वो मटीरियलिटी है। आगे चलें। माजिद matches his purchase order with the goods received note and the invoice before he pays his supplier. Which one of the following qualitative characteristics relates to Majid accounting documentation? Timeliness, understandability, verifiability. तो वेरीफाइबिलिटी आ गया। माजिद की डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑडिट ट्रेल ट्रेस कर रही है कि कहाँ से आई ये चीज, कि कैसे आई है, क्या रिसीव हुआ है, नहीं हुआ, तो इसे वेरीफाइबिलिटी कहते हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग describes a role of an international accounting standards board, provide guidance on issues not addressed in IFRS, develop and publish international financial reporting standards? B, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा जी, accounting concept is an entity primarily applying when depreciating a tangible non-current asset over its useful life? तो यार ये मेरा जो आंसर है इसका ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं, एक्रूअल्स होगा इसका। क्यों? क्योंकि देखो ये करेक्ट है, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो प्रमोट करता है आइडिया कि एक्सपेंस को मैच करो विद द बेनिफिट्स जो भी उससे मिलने वाले, और इस केस में जो है वो टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स और डेप्रिसिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि वेयर आउट कर रहे हैं एसेट्स एसेट्स की वैल्यू को ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो ये इसका आइडिया है, ठीक है, ये इससे मैच करता है। बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, रेलेवेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैट depreciates its equipment on a 10% reducing balance basis. He has used his policy since he started his business 5 years ago. He believes this policy best reflects the economic use of the asset, and similar businesses use the same policy. Which two accounting concepts can be applied to SAT's depreciation policy? तो एक इसके अंदर एक्रूवल्स आ रहा है, और दूसरा इसके अंदर कंसिस्टेंसी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जो आपका एक्रूवल्स है वो रेफर कर रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट को, कॉस्ट ऑफ एसेट मैच कर रहे हैं फिर उसकी इकोनॉमिक लाइफ से, और उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। और दूसरा कि जी एक ही पॉलिसी लेके चल रहे हैं ओवर द एसेट्स लाइफ, तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, which combination of the following circumstances is most likely to be the result of issuing new IFRS? An existing standard may be partially or completely withdrawn. Issues that are not in the scope of blah 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 issues raised by users of existing standards are
explained and clarified. अच्छा जी, फिर current reporting practices modified. तो ये आएगा 1, 2 और 4, यानी कि डी मेरा आंसर है। तारा रा रा रा। अच्छा जी। Consider the following statements. Items are reported in the statement of financial position based on the presumption that the entity will not be required to cease trading. Non-current assets are always valued at historical cost in the statement of financial position. ठीक है। तो डिस्क्राइब द एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है, गलत। डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न कौन है, गलत। डिस्क्राइब द फॉल्स कह रहा है, गलत। डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पहला, और दूसरा के जी ऑलवेज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते हैं, ये गलत है। तो डी मेरा सही है आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आईएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी। इट डज नॉट चेंज बिकॉज इट सेट्स आउट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स। It is intended to assist users in preparing financial statements. B, और it is an international financial reporting standard. सेकंड नहीं है भाई, तो बी मेरा आंसर आएगा इसमें। ठीक है। तो which of the following are the stages in the due process of developing a new IFRS? अच्छा जी। Issuing a discussion paper that sets out the possible option for a new standard, publishing clarification on the interpretation of IFRS, or drafting an IFRS for public comment, analyzing the feedback received on a discussion paper. तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर आएगा यार। ठीक है। अगेन ये देखो, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, जिसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, तो इस आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसको समझा हुआ है, इसके स्टेप्स आपको पता है, तो ये आप यूं कर लोगे। अच्छा जी। Which one of the following accounting treatment shows the application of the accruals concept, charging rent to the statement of profit loss on the basis time rather than on how much has been paid during the year? टाइम क्यों से आप कर रहे हो? तो भाई ये एक्रूअल्स है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का है, तो ए मेरा पहला ठीक हो गया। पहले ही मेरा ठीक है, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी। मयूंग वैल्यूज ऑल हर इन्वेंट्री। अच्छा, मयूंग या लड़की है, मेरे ध्यान में तो लड़का आ रहा था, चलो खैर। ऑल हर इन्वेंट्री यूजिंग फीफो एंड हैज डन सो सिंस शी बिगेन टू ट्रेड। Her financial statements include detailed description of the valuation method. ठीक है। Which two of the following qualitative characteristics of the financial statement could be used to describe Mayung's treatment of her inventory? Understandability or comparability? पहले दो ही ठीक है भाई, दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है। कंपैरेबिलिटी सही है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो वैल्यू हो रही है सेम वे में, जैसे कि अगले को करना है। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन होनी चाहिए था यार। ठीक है। अच्छा ये आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट relate to timing. Are the following statements true or false? Going concern basis should not be used if the business is expected to cease trading within the next 6 months. सही बात है। गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं यूज करेंगे भाई, पीस मिल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी।
नॉन करंट एसेट्स भी करंट हो जाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी करंट हो जाएंगी अगर 6 मंथ्स बेसिस पे आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, फिर वो गोइंग कंसर्न नहीं है। अकाउंटिंग फॉर expenses that the business has incurred but not get paid for is an example of using the substance over form concept। ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस जो बिजनेस के इंकर्ड हो गए लेकिन अभी पे नहीं हुए, वो एग्जाम्पल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट की। ये क्या है? ये गलत। क्यों? expenses which has been paid but not had uh, sorry, expenses which has been utilized but not get paid। ठीक है, आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने पे नहीं करना है, नहीं करा है, पूरा महीना यूज करा और बाद में पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय वो एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, some accounting concepts related to presentation of the statement of financial position or the following statements are true or false। The concept of consistency should always take precedence over the concept of faithful representation। गलत बात बोल रहा है भाई। Verifiability means classifying and presenting information clearly and concisely। ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, अब क्यों, एक एक करके बताता हूँ कि अगर बिजनेस जो है ऑपरेशन है उसके सिग्निफिकेंटली चेंज होते हैं, और इसका मतलब ये कि जी आइटम जो है प्रेजेंट हो रहा है और उसको चेंज करना जरूरी है, तो वो कंपैरेबिलिटी से उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से नहीं है। और वेरीफाइबिलिटी मींस के जी रीडर्स को जो है वो आप एश्योरेंस दे रहे हो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुल है, वो अंडरस्टैंडेबल है। मींस क्लासिफाइंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन वो क्लियरली और कंसाइजली की तरफ है। ठीक है, आ जाओ आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग characteristics of IASB conceptual framework for financial reporting is that financial information is faithfully represented। Which of the following is not an example of faithful representation? मटीरियलिटी पहला ही, मटीरियलिटी भाई उस बता चुका हूँ ऑलरेडी, इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी फ्री फॉर्म एरर, न्यूट्रलिटी और कंप्लीटनेस, मटीरियलिटी जो है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता। ये रेलेवेंस और से आता है। बाकी जो तीनों चीजें हैं, फ्री फ्रॉम एरर, न्यूट्रलिटी और कंप्लीटनेस, इसमें आ जाएंगी। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बॉडी हैज सो responsibility and authority to issue an IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी नहीं, वो सिर्फ इसके अंदर रिकमेंडेशंस वगैरह और क्लैरिटीज दे रही होती है। आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, जी बिल्कुल यही करता है। विच बॉडी provides guidance on financial reporting issues that are not specifically addressed in IFRS? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी। अच्छा जी। फिर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ IFRS फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? टू असिस्ट यूजर्स इन इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू असिस्ट preparers of financial statements in applying standards, नहीं। टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स, नहीं। टू असिस्ट इन द IASB in developing and reviewing standards, D। अच्छा जी। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Some qualities of useful information in financial statements are free from error, completeness, materiality, neutrality. अच्छा जी. तो which of these qualities contributes to attribute of faithful representation? Free from error आएगा, completeness आएगा, मटीरियलिटी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगी, न्यूट्रलिटी आएगी. 1, 2 और 4. तो बी इसका आंसर है. अच्छा जी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अंडरलाई डबल एंट्री बुक कीपिंग? ठीक है. अकाउंटिंग इक्वेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पोजीशन इक्वेशन, बिजनेस एंड एंटिटी कॉन्सेप्ट. दोनों ए और बी दोनों नहीं है. अकाउंटिंग इक्वेशन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ये आएगा डुअलिटी का इसमें, बुक कीपिंग में लाजमी. सो सी हमारा आंसर है. हमें डी देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. डी में अगर आप देख लो तो उसमें एक्रूअल्स दिया हुआ है, वो जरूरी इसमें नहीं आता बुक कीपिंग के लिहाज से. और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी नहीं आता. अच्छा. एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरलाई करता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, डबल एंट्री बुक कीपिंग को नहीं. बुक कीपिंग जो है बेस्ड होती है ऑन सेपरेट बिजनेस एंटिटी. ठीक है. जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी अगर ना हो, फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर. अच्छा जी. सो यहाँ तक आई होप मजा आ रहा होगा और क्लियर हो रही होंगी चीजें, है ना? गर्मी में ना ड्यू पीने का मजा ही और है. खैर. Which two of the following are necessary for financial information to be a faithful representation? There should be no errors in the information. सही है. The information should be relevant to users. नहीं. The information should be comparable from one year to the next. नहीं. Or the information must be presented without any bias. Bias. दोनों ए और डी हमारे आंसर है सही इसके. ठीक है. आ जाओ अगले उस पे. Indicate whether each of the following statements is true or false regarding the going concern concept. An entity that is no longer a going concern will be declared bankrupt. नहीं, जरूरी नहीं है भाई. गलत बात कर रहा है ये. अच्छा. If an entity is not a going concern, this affects the valuation of assets. तो भाई ये ट्रू है. An entity is a going concern is expected to continue to operate in the same manner for the next 5 years. ये false है. अच्छा जी. If the going concern assumption does not apply, that fact must be disclosed in the financial statements. It's true. अच्छा जी. आगे आ जाओ. आगे आ जाओ भी अगले क्वेश्चन की तरफ. The following statements relates to the bodies that produce accounting guidance. अच्छा जी. Are the following statements about the bodies that produce accounting guidance true or false? IFRSs are compulsory in a country only if they are adopted by the country's standard setting body. बिल्कुल सही बात है. जो अडॉप्ट करेगा वही. जो लोग फॉर एग्जांपल लोकल वो है यूएसए. यूएसए में आज भी गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. वहां पे आईएफआरएस वगैरह का है भाई. उनकी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने, उनकी कंट्री ने इसको अडॉप्ट नहीं किए. अच्छा जी. When asking for options about a potential new accounting standard, the IASB will first publish an exposure draft and then a discussion paper. गलत बात. गलत बात. गलत बात. गलत बात. अच्छा जी. The IASB oversees the work of the IFRS Foundation. False. गलत बात.
The IFRS Interpretation Committee may consider issues that are not specifically covered in IFRS. ये है ट्रू। अच्छा जी। यार आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट financial statements are prepared in accordance with local GAAP, adequate accounting records are kept, or financial statements are filed according to law. Which of these responsibilities can be delegated to the finance director? तीनों ही हो सकती हैं भाई। वन, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो वन टू एंड थ्री, ये डी इसका आंसर होगा। डी होगा। ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर? अच्छा जी। टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, भाई वो ये है, ये है। टू अपॉइंट द कंपनी ऑडिटर्स एंड रिसीव द ऑडिट रिपोर्ट। आंख बंद करके ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पढ़ते हुए आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स की। अगर शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते तो उनके बिहाफ पे डायरेक्टर्स करते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट रिसीव ही शेयर होल्डर्स को होती है। आगे आ जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यार वैसे पता है, अकेले रहने का भी एक अलग मजा होता है जब बंदा अकेला होता है। देखो आराम से सुबह के 6:30 बजे क्लास हो रही है, कर रहा हूँ, आराम से चल सीन है। कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई नहीं, एक सुकून होता है, एक पीसफुल माहौल होता है। और स्पेशली जब पढ़ाई करनी होती है तब। सो अकेलापन भी जो है ना, एक नेमत है कि बंदा अपने साथ एक टाइम स्पेंड, आपको अपने खुद के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अ, अपनी डिफरेंट चीजों पे जो है बंदा सोचता है, क्या सही करा है, क्या गलत करा है, क्या चीजें इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं, अपने आप को टाइम दे सकता है, अपने आप से मदद हो सकती है। और एक अलग ही सुकून होता है कि भाई कोई फसाद, कोई पड्डा शड्डा, इस तरह के सिनेरियोज नहीं है। तो अकेलेपन को कभी जो है ना, वो डिस्गाइज नहीं समझना, कभी ये नहीं समझना कि यार कि मैं अकेला हूँ, ये वो, बल्कि इसको एंजॉय करो, इसको एम्बेरस करो इस चीज को। क्योंकि ये, और वैसे भी एक हिस्ट्री गवाह है इस बात की ना, कि जिस शख्स ने, अगर आपने आगे बढ़ना है ना लाइफ में, आपने कुछ हासिल करना है, तो कुछ अरसे के लिए जरा अपने आप को आइसोलेट कर दो, और अपने साथ, अपने खुदा के साथ, अपने अल्लाह के साथ जो है वो एक कनेक्ट हो जाओ। बस फिर एक लेवल पे पहुंचोगे लाइफ में। तो खैर आगे चलते हैं यार। A bank overdraft should not be netted off against positive bank accounts balances unless the bank has the right to offset the overdraft against the current account. So it's true. Trade receivables must be shown at their gross value in current assets, and the allowance for irrecoverable debt should be shown within current liabilities. So it's false. The original cost of non-current asset should be shown in the non-current side of the statement of financial position, and accumulated depreciation should be shown separately as a non-current liability. ये भी false है। अच्छा जी, loans used to acquire non-current assets may not be deducted from the value of those assets, but must be shown separately in the liability section of the statement of financial position. ये भी ट्रू है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो नेट ऑफ नहीं होंगे अगेंस्ट बैंक अकाउंट, पॉजिटिव बैंक अकाउंट्स बैलेंसेस, अनलेस बैंक के पास राइट हो के उसको ऑफसेट कर दे।
ओवरड्राफ्ट को अगेंस्ट द करंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपको लाजमी तौर पे ग्रॉस वैल्यू दिखानी है अपने करंट एसेट्स में। उसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स के साथ आप नेट ऑफ वगैरह नहीं कर सकते। बैड डेट्स वगैरह जो हैं अलाउंसेस, उसको आप करंट लाइबिलिटीज में आपने दिखाना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो है वो आप उसको नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे लाजमी तौर पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो सेपरेटली नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगी। ठीक है। ला और लोन्स जो कि आप एक्वायर कर रहे हो, यूज कर रहे हो नॉन करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, वो डिडक्ट नहीं होंगे एसेट्स की वैल्यू में से। वो आपने सेपरेटली लाइबिलिटी सेक्शन में दिखाना है एसओएफपी के। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएसएसबी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड के मुताबिक है क्वेश्चन। ISSB standards to provide information about sustainability related risk and opportunities. The disclosures required by the standard is primarily for the investors and other capital market participants. ठीक है। और standards ignore any existing sustainability standards that may already have been in use, as the ISSB believed that existing standards were inadequate. तो वन और टू सही है, थर्ड गलत है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर होगा ए। हु सेट अप द आईएसएसबी? यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, आईएफआरएस फाउंडेशन, एसीसी या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो बाय आईएफआरएस फाउंडेशन ने किया है ये काम। एक कारनामा आईएफआरएस फाउंडेशन का है। तो आगे चलते हैं भाई। Zhu has changed the way he classifies depreciation of machinery. In statement of profit or loss, last year Zoo had included machinery in the cost of sale, but this year she decided to include it within administrative expenses. Zoo has not made any disclosures about this change in this year's financial statement. Which qualitative characteristics or contributing factor has been breached? Uh, अच्छा जी, कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी को इसने ब्रीच करा है। ठीक है। ये टू और थ्री तो किधर है? सी में। क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया है एकदम से चलते चलते, तो कंसिस्टेंसी गई, कंपैरेबिलिटी भी गई उसके साथ साथ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि जो वो विशेष टू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ न्यू पीस ऑफ लैंड। ठीक है। बट डज नॉट विश टू शो अ लोन इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो लोन नहीं दिखाना चाहते। His bank has suggested that land is bought in the name of the bank. भाई लैंड बैंक के नेम पे ले लें, बैंक वुड देन रेंट इट टू द लैंड टू मार्क। खान साहब को जो है वो रेंट पे दे देगा। द रेंट वुड बी इक्वल टू द अमाउंट दैट खान वुड हैव टू रीपे इन इंटरेस्ट। जो पे करना होगा और कैपिटल रिपेमेंट्स करनी होगी लोन की, और 10 साल बाद जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा खान के नाम पे। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट एग्रीमेंट की जो है वो सही है भाई? The commercial substance of the transaction is that the bank has bought the bank and is renting it to Khan. Khan should not therefore recognize the land in its own financial position. गलत है। The commercial substance of the transaction is that the bank has lent Khan the money to buy the land, and the rent is actually a repayment of the loan plus the interest. However, Khan should recognize the legal form of the transaction so that land and loan should not appear in Khan financial statements. ये भी गलत है। तो यहाँ पे commercial substance of the transaction is the bank has lent Khan the money to buy the land, and the rent is actually
repayment of the loan plus the interest. Khan should recognize the land and the loan in the its own financial statements. तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि यहाँ पे आईएफआरएस ये कहता है कि जी कमर्शियल सब्सटेंस और लीगल फॉर्म जो है वो डाइवर्स होती है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी कमर्शियल सब्सटेंस को। और इस एग्जांपल में जो प्रपोजल है बैंक का कि जी वो हाइड करने का कि जी कमर्शियल सब्सटेंस को छुपा लें कि जी आप उसको रेंट दिखा दें ऑल दैट, लेकिन लैंड रेंट पे है। और जो फैक्ट है कि जी रेंट जो है वो सेम होगा बिल्कुल लोन पेमेंट के हिसाब से, तो कमर्शियल सब्सटेंस यही नजर आ रहा है कि भाई वो प्योरली लोन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Which of the following best describes the historical cost convention? Certain assets are recorded as a cost that would have applied onto the day the business was founded. नहीं, transactions are initially recorded at the cost at the time of the transaction. तो यार ये बी है और ये आंसर, ठीक है। दिस इज हिस्टोरिकल कन्वेंशन का यही मतलब है भाई कि इट अप्लाइज टू मोस्ट ट्रांजेक्शन, मोस्ट एसेट्स, लेकिन कुछ एसेट्स जो हैं वो करंट मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आई होप यहाँ तक अब क्लियर है। अब हमारे थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं इस क्लास के, ठीक है। तो हम लोग अब वो करते हैं भाई। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर सेंड बाय बिजनेस टू देयर कस्टमर? परचेज ऑर्डर नहीं, कोटेशन भेजता है भाई बिजनेस, और रेमिटेंस एडवाइस कस्टमर भेजता है, सेल इनवॉइस भेजते हैं। आगे चलेंगे। अब बिजनेस, चलो जी, अब बिजनेस, हाँ, business operates system where a sale and purchase module are integrated with the general ledger, accounting module, the bank, inventory, and non-current assets records are on a system that are not integrated with the general ledger. So state whether each of the following transactions would be recorded in the general ledger automatically or by using manual journals. तो भाई ईयर एंड एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल जर्नल से होंगी, ठीक है। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर्स इन द लेजर्स, ये भी मैनुअल जर्नल से होंगी। सेल ऑफ गुड्स ऑन अ क्रेडिट टू अ कस्टमर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैश, कैश पेमेंट हो रही है तो मैनुअल जर्नल से होंगी। चलें जी, आगे चलें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम आर ट्रू और फॉल्स। an accounting system always management to monitor their spending in areas such as capital expenditure and payment of utility bills, ये बिल्कुल सही है, होता है ये। accounting system allows management to value their business entity because it records assets and liabilities, ये गलत है, false। identify whether the following documents are issued by the customer or the supplier। अच्छा जी, कोटेशन कौन देता है? सप्लायर देता है। अच्छा जी, गुड डिस्पैच नोट, ये भी सप्लायर देता है। सेल इनवॉइस सप्लायर देता है। रेमिटेंस एडवाइस कस्टमर देता है। आगे चलते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ गुड रिसीव नोट? टू प्रोवाइड इंटरनल एविडेंस ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड बाय सप्लायर, बिल्कुल ये है, यहाँ सॉरी। और टू इंश्योर दैट द बिजनेस ओनली पेज फॉर गुड्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड, ये भी सही है। तो ए और बी पहले ही दो ही ठीक है। चलें, आगे कर चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज adopting the system to record financial information? Lower total cost of implementation, eradicates threats to security and theft, information record is likely more accurate. Here, which of the following is not a feature of computerized accounting?
allows of data in the event of loss files integrated with other management system. नहीं नहीं नहीं. Providing real-time management reports. नहीं. Multiple users can use the accounting software remotely. ये है फीचर. ये फीचर सॉरी नहीं होता, ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का होता है, इसका नहीं होता. आगे चलते हैं. अच्छा जी. Sylvia has a business selling handmade children's toys online. Some of our customers, such as Michael, are well-established retailers, and Sylvia gave it to these customers 1 month credit. Sylvia records sales on a sales module, which is integrated with the accounting system so that details of the sales and trade receivables are automatically posted to the ledger accounts in the accounting system. ठीक. Sylvia received an order from Michael. Sylvia checked the inventory and confirmed acceptance of the order by email. A delivery note was produced showing Michael address for the delivery along with the quantity of each item sent. Following the delivery, an invoice was produced by the system and sent to Michael. अच्छा जी. At what stage would be the sale be reflected in the sales account and trade receivables account in the general ledger? So when the sales order was received from Michael, when Sylvia confirmed acceptance of the order, when the delivery note was issued, when the invoice was produced. So D एक सही आंसर है इसका. ठीक है. चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये. John bought some goods on credit from Ludwig for 1,000. When the goods arrive at Johan's warehouses, it is discovered that the 20% of the goods were faulty. The value of the faulty good was 200. Ludwig had already sent an invoice of 1,000 for the goods, so issued a credit note to the Johan for 200. There was no sale tax or discount. What would be the correct journal in Ludwig's journal ledger to reflect the credit note? अच्छा जी. सेल्स डेबिट और ट्रेड पेबल्स क्रेडिट गलत. ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट गलत. ट्रेड पेबल्स डेबिट 200 से और परचेजेस क्रेडिट गलत. सेल्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 200 से. डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिट नोट जो है वो रिड्यूस कर रहा है वैल्यू ऑफ द सेल्स को. तो जो जो हमने 200 से पे करी है, कुछ बिजनेसेस जो है फॉर बिजनेस हैं फॉर एग्जांपल, वो इनिशियली बुक कर लेते हैं क्रेडिट नोट को टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट में, और जर्नल जो है वो सेल रिटर्न्स में आ जाएगा क्रेडिट. ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस जो है सेल रिटर्न्स अकाउंट में, वो फिर डिडक्ट होगा फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड की सेल्स होंगी. ठीक है. और इस क्वेश्चन में कोई सेल रिटर्न मेंशन नहीं है, तो अमाउंट जो है वो डायरेक्टली बुक हो गया है सेल्स में. इसलिए आपका ए गलत है, क्योंकि मनी जो है जोहान के इज वो ट्रेड रिसीवेबल है, पेएबल नहीं है. बी गलत है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो है वो टोटली गुमे हुए हैं. और सी गलत है, क्योंकि लुडविग यहाँ पे बुक कर रहा है जनरल लेजर में, इसलिए. ठीक है. सो ये हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ तक. ठीक है. अब जनाब किसी का अगर कुछ सवाल हो और आप कोई कोई सवाल वगैरह हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे. ठीक है. ये है मेरा व्हाट्सएप. और आप क्लास का फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, बल्कि जरूर दिएगा फीडबैक, उससे मेरी भी काफी मोटिवेशन वगैरह होती. तो आई होप मजा आया होगा. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. मजीद जो क्लासेस वगैरह हैं और वो अकाउंटेंसी की पोर्टल पे रिकॉर्डेड हो जाएंगी, पे आएंगी. ठीक है. सारी जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज.